फ्रैक्चर नेक फीमर यानी कि कूल्हे का फ्रैक्चर, ये अपने आप में ही एक बहुत नोटोरियस फ्रैक्चर है। यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। या तो हड्डी जुड़ती नहीं है और अगर जुड़ भी जाती है तो उसमें एवियन हो जाता है। लेकिन मामला तब और भी ख़राब हो जाता है जब आपको समय पर सही सलाह नहीं मिलती है। पंकज दिल्ली में रहते हैं, यंग हैं, अवेयर हैं, बट उसके बावजूद इनको सही गाइडेंस नहीं मिली। पिछले 4 साल से फ्रैक्चर नेक फीमर के साथ ऐसे ही चल रहे हैं। धीरे धीरे नॉन यूनियन हो गई है, पैर छोटा हो गया है, लंगड़ा कर चल रहे हैं। अब दर्द भी शुरू हो गया है। ये देखिए 1 इंच पैर छोटा है इनका। हालांकि और मसल वेस्टिंग भी है, पूरा कॉर्डिसेप्स वेस्टिंग हो गई है लेफ़्ट साइड में, पैर कमज़ोर पड़ गया है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। यानी कि हमें लंबाई भी बराबर करनी पड़ेगी, इनका पेन भी ठीक करना है, मूवमेंट्स भी वापस लानी है। राइट साइड बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि हड्डी जुड़ी नहीं है तो लेफ़्ट साइड में भी मूवमेंट बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कोई यूनियन ही नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए मूवमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं। और 4 साल निकले भी इसी वजह से हैं कि ये सारा काम कर पा रहे हैं। हालांकि लंगड़ा के चलते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं और एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा इलाज नहीं ढूंढा है। पर अब इनकी तकलीफ़ बढ़नी शुरू हो गई है और इन्होंने बताया कि अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं तो पेन शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जब करवट लेते हैं लेफ़्ट साइड, मान लो ये सोना चाहते हैं लेफ़्ट साइड करवट लेके इस तरह से, तो इनको थोड़ी देर में दर्द हो जाता है और वापस से दूसरी तरफ लेटना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू हो गई हैं इनकी। अब हमारे लिए चैलेंजेस हैं कि लेग लेंथ इक्वल करना है, हिप जॉइंट को फिर से बनाना है, और मसल वेस्टिंग के लिए इनको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 1 साल लगेगा इनको। तो दोस्तों, फ्रैक्चर नेक फीमर को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपको पंकज की तरह जो इनका टाइम वेस्ट हो गया 4 साल का, वो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट ना हो। वो बात अलग है कि हम हिप जॉइंट जब रिप्लेस करेंगे MIS टेक्निक से, तो हम सारी चीज़ें वापस ले आएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन जो वक्त इनका वेस्ट हो गया, जो टाइम वेस्ट हो गया है, वो वापस नहीं आ सकता। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो हमने इनसे डिस्कशन किया, इनकी फैमिली से डिस्कशन किया, इनको सारी बातें बताई कि किस तरह का इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं, नॉन सीमेंटेड, सेरेमिक ऑन पॉली, और कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिर इनकी फैमिली का जो एक बड़ा जेन्युइन सवाल था वो ये था कि क्या ये बच्चा ज़मीन पर बैठ पाएगा, बाइक चला पाएगा, चौकड़ी लगा पाएगा, क्योंकि गांव में रहते हैं। हालांकि आजकल ज़रूरत कम है इन चीज़ों की, बट फिर भी देखिए, ये इनकी मदर पूछ रही हैं कि ज़मीन में कब बैठ सकते हैं। तो 3 महीने के बाद हमने इनको बताया है कि ये चौकड़ी भी लगा पाएंगे, इंडियन टॉयलेट भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें सीख ये लेनी है कि अगर कूल्हे में फ्रैक्चर है तो कभी भी ये मत सोचना कि ये बिना ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। 100% ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पंकज का ये हम एक्सरे देख रहे हैं। यंग पेशेंट हैं, 24-25 इनकी एज है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि कई सालों से इनको ये फ्रैक्चर है और इनको किसी ने प्रॉपरली गाइड नहीं किया, इसलिए ये इस फ्रैक्चर के साथ ही चलते रहे। यंग पेशेंट है तो कई बार ये एडजस्ट कर लेते हैं, बट मतलब ये दिल्ली में रहते हैं, कहीं बहुत ऐसे कोई ट्राइबल एरिया में या कहीं डीप नहीं रहते, कहीं रूरल एरिया में। दिल्ली में रहते हुए भी इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, और ये फ्रैक्चर नेक फीमर है इनका पिछले 3 या 4 साल से। इसके साथ ही लंगड़ा कर चलते रहे, दौड़ते रहे, सब काम करते रहे। क्यों? क्योंकि फीमर को यहाँ पर सपोर्ट मिल गई थी, हिप के ऊपर, हेड के ऊपर। पर ये फ्रैक्चर तो ऑपरेशन के बाद भी नहीं जुड़ते हैं। तो अल्टीमेटली इनको हमारे वीडियोज़ के थ्रू पता चला कि इसका इलाज संभव है। अब इनका हमने रिप्लेसमेंट किया है। अब देखते हैं एक्सरे इनका। ये पंकज का एक्सरे हम देख रहे हैं सर्जरी के बाद। इसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज हुए हैं, विच आर वेरी नाइसली फिटिंग, नो स्क्रूज यूज्ड। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट जरूर है, तो शुरू में पंकज को लग रहा था कि पैर बड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो जाता है, एंड नाउ ही इज़ डूइंग ऑल हिज एक्टिविटीज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अभी इनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि सर्जरी के बाद उनको कितना फ़ायदा हुआ।